जादुई कहानी। एक समय की बात है, सुरम्य घाटी के हृदय में, जहाँ इंद्रधनुषी रंगों के फूल खिलते थे और नदियां मधुर संगीत गाती थीं, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम रंगपुर था और यह अपने जीवंत रंगों और प्रेम में लोगों के लिए जाना जाता था। रंगपुर में दो युवा आत्माएं थीं, जिनका बंधन गांव के सबसे चमकीले रंगों से भी अधिक गहरा था। माधवी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखें सुबह के आकाश की तरह नीली थीं और बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरे थे। उसका हृदय दया और प्रेम से भरा था और उसकी हंसी घाटी में गूंजती मधुर हवा की तरह थी। दूसरी ओर राघव गांव का सबसे प्रतिभाशाली कलाकार था। उसके हाथ रंगों के साथ ऐसे नाचते थे जैसे कोई कुशल नर्तक मंच पर घूमता हो और उसकी कैनवस पर दुनिया जीवंत हो उठती थी। राघव की आंखें गहरी और विचारशील थीं, जिनमें एक ऐसी आग जलती थी जो उसकी कला को प्रेरित करती थी। माधवी और राघव बचपन के दोस्त थे। उन्होंने रंगपुर की गलियों में एक साथ खेला था, जामुन के पेड़ों के नीचे अपनी कहानियां साझा की थीं और बहती नदी के किनारे अपने सपनों को बुना था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे प्रेम में बदल गई जो घाटी के सबसे पुराने पहाड़ों से भी अधिक मजबूत था। राघव अक्सर माधवी के चित्र बनाता था। उसकी हर रेखा में उसका प्रेम झलकता था, हर रंग में उसकी प्रशंसा छिपी होती थी। माधवी बदले में राघव के कलात्मक जुनून की प्रशंसा करती थी। वो घंटों उसके स्टूडियो में बैठी रहती थी, उसे रंगों के साथ खेलते हुए देखती थी और उसकी कल्पना की उड़ान से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनके प्रेम की खबर पूरे रंगपुर में फैल गई। गांव के लोग उनकी सुंदरता और उनके अटूट बंधन की प्रशंसा करते थे। उन्हें लगता था कि माधवी और राघव का प्रेम रंगपुर के सभी रंगों को और भी जीवंत बना देता है। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह माधवी और राघव के रास्ते में भी चुनौतियां आईं। रंगपुर के बाहरी इलाके में एक धूसर और उदास जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में रहता था एक बूढ़ा और दुखी जादूगर, जिसका नाम वर्णहीन था। वर्णहीन को रंगों से नफरत थी। एक समय था जब उसका जीवन भी रंगों से भरा हुआ था, लेकिन एक दुखद घटना ने उसके हृदय से सभी रंग छीन लिए थे और अब वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी तरह रंगहीन हो जाए। जब वर्णहीन ने रंगपुर के जीवंत रंगों और माधवी और राघव के प्रेम के बारे में सुना तो उसका हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने फैसला किया कि वो रंगपुर के सभी रंगों को चुरा लेगा और उस प्रेम को हमेशा के लिए मिटा देगा जो उन रंगों को इतना खास बनाता था। एक रात जब रंगपुर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वर्णहीन एक काले बादल पर सवार होकर गांव में आया। उसने एक जादुई जाल बुना जो धीरे धीरे पूरे गांव पर फैल गया। जैसे जैसे जाल फैलता गया, रंगपुर के रंग फीके पड़ने लगे। फूल अपनी चमक खो बैठे, घरों की दीवारें धूसर हो गईं और लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। माधवी और राघव भी इस जादू से अछूते नहीं रहे। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास की दुनिया बेरंग होती जा रही है और उनके दिलों में एक अजीब सी उदासी छा गई। लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि इस रंगहीनता का उन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हो सका। उनके दिलों में अभी भी एक धीमी लौ जल रही थी, एक रंगहीन दुनिया में प्रेम का एक छोटा सा चमकीला धब्बा। जब माधवी और राघव ने देखा कि रंगपुर अपना सारा रंग खो रहा है, तो वे समझ गए कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने एक साथ मिलकर इस जादू के पीछे के रहस्य को उजागर करने और अपने प्यारे गांव को वापस उसके रंगों से भरने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें वर्णहीन और उसके रंग चुराने वाले जादू के बारे में बताया। बुजुर्गों ने उन्हें यह भी बताया कि वर्णहीन को हराने का एकमात्र तरीका प्रेम और रंगों की शक्ति को एक साथ लाना है। माधवी और राघव ने एक कठिन यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वे उस धूसर जंगल की ओर चल पड़े जहां वर्णहीन रहता था। उनकी राह मुश्किलों से भरी थी। बेरंग पेड़ भूतिया आकृतियों की तरह खड़े थे और उदास हवा में निराशा की फुसफुसाहटें तैर रही थीं। लेकिन माधवी और राघव ने हार नहीं मानी। उनका प्रेम उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनके दिलों में आशा की एक किरण जलाए रखता था। कई दिनों और रातों के बाद वे वर्णहीन के काले किले तक पहुंचे। किला उदासी और निराशा की आभा से घिरा हुआ था। दरवाजे पर दो पत्थर के गार्ड खड़े थे, जिनकी आंखें सूनी थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माधवी और राघव ने एक दूसरे का हाथ थामा और किले के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हर चीज धूसर और बेरंग थी। दीवारों पर उदासी की धूल जमी हुई थी और हवा में एक भारी चुप्पी छाई हुई थी। उन्हें एक बड़े हॉल में वर्णहीन मिला। वह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा कठोर और उसकी आंखें खाली थीं। उसके चारों ओर रंगहीनता का एक घेरा था, जैसे कि उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना ली हो। माधवी और राघव उसके सामने खड़े हो गए। माधवी की आवाज में करुणा थी जब उसने कहा, जादूगर वर्णहीन, हम यहाँ रंगपुर के रंगों को वापस लाने के लिए आए हैं। कृपया हमें हमारे रंग लौटा दो। वर्णहीन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, केवल कड़वाहट और दर्द था। रंग तो धोखा है, भ्रम है। उन्होंने मुझे केवल दुख दिया है। मैं कभी उन्हें वापस नहीं जाने दूंगा। राघव आगे आया। उसने अपनी कला के बारे में बात की, उन भावनाओं के बारे में जो रंग जगाते हैं, उस सुंदरता के बारे में जो वे दुनिया में लाते हैं। उसने वर्णहीन को बताया कि कैसे माधवी का प्रेम उसके जीवन में रंग भरता है, कैसे हर रंग एक कहानी कहता है, एक भावना व्यक्त करता है।
लेकिन वर्णहीन का हृदय पत्थर की तरह कठोर था। वो उनकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपने हाथ उठाए और एक बेरंग ऊर्जा की लहर उनकी ओर छोड़ी। माधवी और राघव ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उन्होंने अपने दिलों में मौजूद प्रेम को केंद्रित किया, उस बंधन को याद किया जो उन्हें एक साथ बांधता था। अचानक उनके चारों ओर एक नरम रोशनी चमकने लगी। यह रोशनी किसी एक रंग की नहीं थी, बल्कि सभी रंगों का मिश्रण थी। एक ऐसा इंद्रधनुष जो उनके प्रेम की शक्ति से पैदा हुआ था। यह जादुई रोशनी वर्णहीन की बेरंग ऊर्जा से टकराई। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे अंधेरा और प्रकाश आपस में लड़ रहे हों। फिर धीरे धीरे प्रेम के रंगों की शक्ति अंधेरे पर हावी होने लगी। वर्णहीन चिल्लाया, दर्द और आश्चर्य से। उसके चारों ओर का रंगहीन घेरा टूटने लगा और उसके शरीर से एक धुंधली रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, वर्णहीन का कठोर चेहरा नरम पड़ने लगा। उसकी खाली आंखों में पहली बार एक चमक दिखाई दी, एक धुंधला सा रंग। माधवी और राघव ने अपनी रोशनी को और तेज किया। उन्होंने अपने प्रेम की सभी भावनाओं को, अपनी खुशी, अपनी करुणा, अपनी आशा को उस रोशनी में डाला। और फिर एक शानदार विस्फोट के साथ वर्णहीन का जादू टूट गया। रंगपुर के सभी रंग वापस लौट आए। फूल फिर से चमकीले हो गए, घर फिर से जीवंत हो उठे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। घाटी फिर से हंसी और संगीत से भर गई। वर्णहीन सिंहासन से गिर पड़ा। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं। उनमें आश्चर्य और विस्मय का रंग था। उसने माधवी और राघव को देखा। उनके चारों ओर अभी भी प्रेम के रंगों की चमक थी। ये क्या है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। माधवी उसके पास गई और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसके स्पर्श में दया और समझ थी। यह प्रेम है, जादूगर वर्णहीन। यह वो रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। राघव ने कहा, रंग केवल सजावट नहीं है, वे भावनाएं हैं, यादें हैं, जीवन का सार है। आपका दुख आपको रंगों से दूर ले गया, लेकिन प्रेम आपको वापस ला सकता है। वर्णहीन ने उनके शब्दों पर विचार किया। उसने अपने आसपास देखा। रंगपुर को फिर से जीवंत रंगों से भरा हुआ पाया। पहली बार उसने रंगों की सुंदरता को महसूस किया, न केवल बाहरी रूप से, बल्कि उस भावना के रूप में जो वे जगाते हैं। उस दिन से वर्णहीन बदल गया। उसने अपना काला किला छोड़ दिया और रंगपुर में रहने लगा। माधवी और राघव ने उसे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार किया और धीरे धीरे उसके हृदय में भी रंग भरने लगे। उसने राघव से कला सीखी और अपनी पुरानी यादों और भावनाओं को रंगों में व्यक्त करना शुरू कर दिया। रंगपुर पहले से भी अधिक जीवंत हो गया। लोगों ने प्रेम और रंगों की शक्ति को कभी नहीं भुलाया। माधवी और राघव का प्रेम एक किंवदंती बन गया, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह याद दिलाती रही कि सच्चा प्रेम सभी अंधेरों को दूर कर सकता है और दुनिया को रंगों से भर सकता है। और हर साल रंगपुर में एक विशेष त्योहार मनाया जाता था, प्रेम और रंगों का त्योहार। इस दिन लोग अपने प्रियजनों के साथ मिलकर रंगों से खेलते थे, प्रेम के गीत गाते थे और माधवी और राघव की जादुई कहानी को याद करते थे, जिन्होंने अपने प्रेम की शक्ति से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक दुखी जादूगर के हृदय में भी रंग भर दिए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली जादू है और रंग जीवन की सुंदरता और विविधता का प्रतीक है। जब प्रेम और रंग एक साथ मिलते हैं तो वे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो खुशियों, आशाओं और जीवंतता से भरी होती है। और ये जादू हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है, हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बेरंग क्यों न लगें, प्रेम हमेशा रंग भरने का रास्ता खोज लेता है।